हेलो दोस्तों, मैं हूं। मुझे स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम फिर चलेंगे अमेरिका की तरफ। वहां की घरेलू राजनीति पे चर्चा करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, लेकिन हम उन बिंदुओं को छोड़ते हुए इस बिंदु पे आए, इस पे हमने फोकस किया, क्योंकि इस पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसका परिणाम आया है। मैंने लास्ट वीडियो में जब आपसे चर्चा हुई थी अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, तभी मैंने डिस्कशन किया था कि अब देखते हैं एलन मस्क क्या करते हैं। क्या नई राजनीतिक दल का गठन करेंगे या फिर अमेरिका छोड़ के अफ्रीका वापस चले जाएंगे। तो इस दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन अभी हम जिसका हमें संदेह था वही हुआ दोस्तों। एलन मस्क ने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया है, नाम रखा है अमेरिका पार्टी। तो अमेरिका पार्टी से कुछ कुछ आपको याद आया होगा, इंडिया अलायंस। हालांकि इंडिया अलायंस जो है वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इन अमेरिका पार्टी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना उसका अभी के लिए उद्देश्य नहीं है। वो उद्देश्य एलन मस्क अपनी इस पार्टी के माध्यम से बस इतना बताना चाहते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र जीवित रहे। कोई भी चुना हुआ राष्ट्रपति किसी भी दल का, जो दोनों दल हैं उनमें से किसी भी दल का राष्ट्रपति हो, वो अपने मनमानी ना कर सके, किसी भी उल्टे सीधे बिल को ला करके जनता को हरेस न कर सके, वो अमेरिका के विकास को अवरुद्ध न कर सके, वो लोकतंत्र में आवाज को न दबा सके। सच्चा लोकतंत्र अमेरिका में जीवित रहे, ये बात एलन मस्क अपने देश के नागरिकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद सफल भी हैं, क्योंकि एलन मस्क के ही मालिकाना हक में चलने वाली अनेक कंपनियां हैं। उसमें से एक कंपनी है ट्विटर, जो अभी एक्स के नाम से जानी जाती है। उस पर एक सर्वे हुआ और ज़्यादातर लोगों ने एलन मस्क का साथ दिया। देखिए, खैरात में बटेगी तो हर आदमी दौड़ेगा, क्योंकि फ्री में हर किसी को सब कुछ पसंद आता है। लेकिन समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो हमेशा फ्री में मिलने वाली वस्तुओं की उससे दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। ऐसा अमेरिका के नागरिक भी इस समय सोच रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं सोच रहे होंगे श्रीलंका के नागरिक, ऐसे कभी नहीं सोच रहे होंगे पाकिस्तानी नागरिक या बांग्लादेशी नागरिक। देखिए, जिस देश में फ्री में मिला वो बाद में बर्बाद हो गए, तो फ्री में नहीं लेना है। ये अमेरिका के सिटीजन्स ने डिसीजन लिया है और इनके पार्टी का भरपूर समर्थन किया है। एक तरफ ये अपने पार्टी का गठन कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे उसका। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उस बिल पे साइन कर रहे थे जिस बिल को लेकर के इन दोनों में विवाद शुरू हुआ था, और एलन मस्क ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था और ट्रंप ने उन्हें अमेरिका से भगा देने की बात कही थी। तो दोस्तों, हमने जैसा जिक्र किया कि एलन मस्क एक राजनीतिक पार्टी का गठन किए हैं, तो क्या ये राजनीतिक पार्टी अमेरिका में सफल हो पाएगी? क्योंकि वहाँ सालों साल से, मुझे लगता है 100-150 साल से वहाँ दो ही पार्टी का सिस्टम है। कुछ और भी छोटे छोटे पार्टी हैं, ऐसा कहीं लिखित नहीं कि यहाँ दो ही पार्टी रहेंगी, और भी पार्टियाँ बन सकती हैं, पर मेजर दो ही पार्टियाँ हैं। हमारे यहाँ लोकल पार्टियाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन अमेरिका में ये हालत नहीं है। जो वहाँ की लोकल पार्टी हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। वो राष्ट्रपति के चुनाव या जब नेशनल इलेक्शन होता है तो वहाँ कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखा पाती हैं। तो ऐसे में क्या इनकी नई पार्टी कितना काम कर पाएगी? क्या इतनी सीटें जीत पाएगी कि वो राष्ट्रपति को प्रभावित कर सके, या इतनी सीटें वो जीत के आएगी कि विपक्ष में बैठे और राष्ट्रपति के सभी निर्णयों पे वो दबाव बना करके उसका मूल्यांकन कर सके, या राष्ट्रपति को मजबूर कर सके कि वो अपने मनमानी न कर सके? इन सब तमाम परिस्थितियों के बीच में हम, ये तो भविष्य बताएगा कि इस परिस्थितियां किस दिशा में लेके जाती हैं अमेरिका को, लेकिन वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें बहुत रुचिकर हो गई है दोस्तों। ये वही एलन मस्क हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस बार राष्ट्रपति बनाया था। ये वही एलन मस्क हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बिजनेसमैन नहीं, पागल हो गया, ये मंगल पे कैसे जाएगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाए। ये वही एलन मस्क हैं जो स्टारलिंक कंपनी के माध्यम से सैटेलाइट से इंटरनेट देते हैं। देश दुनिया का कोई भी कोना नहीं बचेगा जहां एलन मस्क का इंटरनेट ना पहुंचे। तो ये हर दिशा में क्रांति लेके आते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी विशेषता है। जैसे आप देखिए कि ड्राइवरलेस इलेक्ट्रॉनिक कार, ये हमने कभी सोचा नहीं रहा होगा कि कोई व्यक्ति कार में बैठा रहेगा आराम से पीछे वाले सीट पे, और ड्राइवर वाले बिना ड्राइवर के कार चल रही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कार, सारे ट्रैफिक रूल फॉलो कर रही है। पर एलन मस्क ने कर दिखाया। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि कोई प्राइवेट व्यक्ति चंद्रमा पे घूमने जाएगा या मंगल पे जाएगा, पर एलन मस्क की ये प्लानिंग है। ऐसा हमने नहीं सोचा था कि हमें सैटेलाइट से दुनिया के हर कोने में हर जगह इंटरनेट मिलेगी, पर एलन मस्क ये कर रहे हैं। एलन मस्क जब ये कर रहे हैं तो क्या पता एलन मस्क सचमुच हमें अमेरिका के इतिहास को बदल दें और तीसरी पार्टी को मजबूत करके खड़ा कर दें अमेरिकी नागरिकों के सामने। 3 विकल्प हो चुनाव के समय कि राष्ट्रपति किस दल से चुना जाए। असल में अमेरिका की जो इस समय पॉलिटिक्स है ना दोस्तों,
वो बिल्कुल व्यक्तिगत लेवल पे चल रही है। वो राष्ट्रीय हित की बात नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है या राष्ट्रीय राजनीति नहीं है। वो राजनीति है व्यक्तिगत स्वाभिमान पे पहुंचे चोट की, व्यक्तिगत हित की। एक कहावत कही जाती है राजनीति विज्ञान में, वैसे भी समाज में बात कही जाती है कि सत्ता व्यक्ति को नशे में कर देती है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। जैसे एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाया, लेकिन सत्ता मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार बदल गए। यही होता है। देखिए, आज के दौर में और प्राचीन काल में, दोनों में अगर हम देखें तो सत्ता हमेशा संघर्ष और विवाद को जन्म दी है, क्योंकि सत्ता शक्ति की डिमांड करती है और शक्ति से कभी किसी का भला नहीं होता, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास भरपूर शक्तियां मिल जाती हैं तो अपना विवेक खोने लगता है। वो मनचाहा काम करने के प्रयास करता है जिससे उसे आनंद मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप शायद इसी स्थिति में है। राजनीतिक सहभागिता और राजनीति में पार्टिसिपेट कर एलन मस्क ने शायद गलती की, शायद उनकी मंशा रही हो कि हम राजनीति में भागीदारी लेकर के देश की सेवा करेंगे, अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों। अब ये देखना है कि एलन मस्क अपने पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं। क्या एलन मस्क की पार्टी अगले चुनाव तक स्टैंड कर पाती है? क्या एलन मस्क की पार्टी अमेरिकी नागरिकों के सामने तीसरा विकल्प बन के खड़ी हो पाती है? क्या एलन मस्क की पार्टी अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके विचारों पर, उनके व्यवहारों पर अंकुश लगा सकती है? क्या एलन मस्क की पार्टी ऐसे वादे कर सकती है जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल को क्रॉस करके अमेरिकी नागरिकों को पसंद आए? क्या एलन मस्क ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं जो छोटे छोटे देशों के राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित कर सके? क्या एलन मस्क अमेरिका से दूर हो रहे दोस्तों को साथ में ला सकने का प्रयास कर सकते हैं? इन सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये देखना है कि इन सवालों का ट्रंप कैसे रिएक्शन करते हैं, ये राजनीतिक दल कितनी दूर तक चलता है, ट्रंप का इसके प्रति क्या रवैया होता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। अभी से हम इस पर क्या कहें, अगला सेशन हम करेंगे ब्रिक्स के बारे में। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। हमारे कुछ श्रोता कह रहे थे, छात्रगण कह रहे थे कि सर ब्रिक्स में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, वहाँ के जो डिसीजन लिए गए हैं उन पे आप एक वीडियो बनाएं। हम जरूर बनाएंगे। आज दरअसल हम ब्रिक्स पे ही सेशन करने वाले थे, लेकिन बीच में ये न्यूज़ मुझे मिला तो मुझे लगा कि इस पर पहले करना चाहिए। और ये रहा आज का समाचार रहा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। गुड बाय।